नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मेरा ये मानना है, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूं इसका, कि आपके पहचान वाले, जान पहचान वाले तो हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन दोस्त, जिनको आप दोस्त कहते हो, वो चुनिंदा ही होते हैं। ताउम्र दोस्त चुनिंदा ही रहते हैं। जान पहचान बहुत लोगों से होती है, जिन्हें हम अक्सर दोस्त समझ बैठते हैं, दोस्त नहीं होते। वो जान पहचान वाले होते हैं, दोस्त कुछ ही होते हैं। यह भी मैं एग्जाम्पल दरअसल इसलिए दे रहा हूं कि मैं कांग्रेस को ये बात समझाना चाहता हूं। कांग्रेस को समझ में आना चाहिए बात, कि जान पहचान सहयोगी बहुत है, तो दोस्त दोस्त कांग्रेस के पास मेरे हिसाब से आज की डेट में सिर्फ एक ही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक दो दिन पहले आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के लिए बी टीम का काम करती है। जिसमें वो एग्जाम्पल देती है कि देखो, कहती तो है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन केरल में लेफ्ट के खिलाफ बोलती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बोलती है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती है। बोलेगी, जब वहां चुनाव लड़ना है तो किस क्या करेगी? केरल में अगर लेफ्ट पे नहीं बोलेगी, जो सरकार में है, तो किसके बारे में बोलेगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में है तो उसको नहीं बोलेगी, तो किसके लिए बोलेगी? दिल्ली में किसके लिए बोलेगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में नहीं बोलेगी तो किसके बारे में बोलेगी? जहां बीजेपी सत्ता में है वहां बीजेपी के बारे में बोलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली की हार की टीस जो है ना, वो अभी भी सता रही है। अब एक कवायद सी शुरू की है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करना चाहिए और भारत में अब थर्ड फ्रंट होना चाहिए। एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक थर्ड फ्रंट, या एक एनडीए, एक यूपीए, एक थर्ड फ्रंट। ये आम आदमी पार्टी की कवायद है और आम आदमी पार्टी जानती है कि इसमें ममता बनर्जी उनको सपोर्ट कर सकती है काफी हद तक। दूसरी तरफ शरद पवार, जो एक टाइम में कांग्रेस के लॉयल माने जाते थे, कांग्रेस के अच्छे साथी माने जाते थे, आज की डेट में अपनी बेटी का भविष्य की चिंता और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भारी पड़ती नजर आ रही है एनसीपी शरद पवार पे। वो भी, उनका सुर भी कुछ ऐसा ही है, जो सुर साफ बता रहा है कि वो मोदी की तरफ जा रहे हैं, मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस के खिलाफत वो शुरू कर दिया उन्होंने, जब वो कहते हैं कि भाई स्पेशल सेशन की डिमांड राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले। यानी एक तरह से कवायद शुरू हो गई है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर किया जाए, या इंडिया गठबंधन को खत्म करके एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए। कोई एक ऐसा फ्रंट बनाया जाए जो तीसरा विकल्प तौर पे चुने। लेकिन कांग्रेस अभी भी न जाने क्यों वो इंडिया गठबंधन को ढोने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। जबकि असल हकीकत यह है कि कांग्रेस अगर आपने चारों तरफ देखे तो ध्यान से समझ में आएगा कि कांग्रेस के पास अभी दोस्त कहने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जिसे कांग्रेस दोस्त कह सकती है, वो है तमिलनाडु में डीएमके। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि डीएमके के साथ तो कितनी बार गठबंधन टूटा, अभी नया गठबंधन है। सन 70 से लेके अगर आप इतिहास देखें तमिलनाडु का, तो इतनी बार कांग्रेस और डीएमके साथ आए, बीच में अलग हुए हैं, अलग अलग मुद्दों पे फिर साथ आ जाते, फिर अलग। लेकिन कभी भी डीएमके ने वो काम नहीं किया जो कांग्रेस के खिलाफ दूसरों ने किया। कहने को आप में से कहेंगे कि डीएमके के से पुराना सहयोगी, पुराना मतलब इन द सेंस कंटिन्यूटी में, वो तो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव है। जी जरूर है। अगर आज आप टाइम स्पैन देखेंगे तो टाइम स्पैन में सबसे ज्यादा वक्त से अगर कोई कांग्रेस के साथ खड़ा है वो आरजेडी है और एनसीपी शरद पवार है। लेकिन आरजेडी ने क्या किया है? आरजेडी ने हमेशा हमेशा कांग्रेस ऊपर ना खड़ी हो इसकी कोशिश की है। इससे भी कोई मुकर नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता इस बात से। महाराष्ट्र में शरद पवार ने हमेशा कोशिश की है कि जब तक वो हैं तब तक कांग्रेस उनके इशारों पर चले, और कांग्रेस चली भी। बिहार में लालू के इशारों पर चली, महाराष्ट्र में शरद पवार का दखल बहुत बड़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी आपने तमिलनाडु में ऐसा देखा कि डीएमके ने कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की है? खास करके जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, उधर स्टालिन ने कमान संभाली है।
एक ही शख्स ऐसा है स्टालिन, जो राहुल गांधी को छोटा भाई कहते हैं, और एक ही शख्स है स्टालिन जो राहुल गांधी जिनको बड़े भाई करके संबोधित करते हैं। इसलिए दोस्त लालू यादव भी हैं, दोस्त शरद पवार भी हो सकते, शरद पवार भी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, दोस्त अखिलेश यादव भी हैं, और काफी हद तक दोस्त से थोड़ा सा ऊपर हेमंत सोरेन भी हैं, जो थोड़ा सा मैं आरजेडी से ऊपर रखता हूं उनको, हेमंत सोरेन को, क्योंकि वो अपनी राजनीति, वो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश मुझे ज्यादा करते नजर नहीं आते। ये सब सहयोगी वो हैं जो इंडिया गठबंधन में है, साथ में कहूंगा, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हो, टीएमसी हो गए, आम आदमी, जो भी है, ये जो बाकी हैं, लालू, शरद पवार या हेमंत सोरेन या वो, ये उस सहयोगी से थोड़ा सा ऊपर के। लेकिन दोस्त तो वो होता है जिस पर आदमी अंधा विश्वास करता है, जिस पे लोग ये विश्वास किया जाता है कि देखो, जब बुरा वक्त आता है इंसान का, तब आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके चाहने वाले या आपके जो नज़दीकी हैं, वो आपके साथ खड़े होते हैं आपके बुरे वक्त में, आपका सहारा बन के। लेकिन दोस्त वो होता है जो बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, आपके पीछे खड़ा रहता है हर वक्त, ताकि आप कभी गिरने लगो तो वो संभाल ले। वो दोस्त होता है। ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है गलत लगे आपको, ये मेरी थ्योरी है। मैं मानता हूं दोस्त वो होता है जो हर वक्त पीछे खड़ा रहता है। लेकिन ये दोस्त मिलते बड़े कम है। दोस्त वो भी होता है, दोस्त की एक और क्वालिटी होती है कि आपके मुंह पे आपको भला बुरा कह सकता है, आपको दुनिया भर की जली खरी सुना सकता है, लेकिन कोई तीसरा अगर आपकी बुराई करे तो वो उसे बख्शता नहीं। ये चीजें आपको कांग्रेस के आसपास अगर देखिए, अगर आप कांग्रेस के समर्थक अपने आसपास देखिए, तो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ डीएमके के साथ दिख रही है। डीएमके कांग्रेस के मुद्दे का समर्थन करती है, हर मुद्दे का, और कांग्रेस डीएमके के हर मुद्दे का ब्लाइंडली समर्थन करती है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। अभी जब ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन की कमान मुझे सौंपी जानी चाहिए, तो सबसे पहले इसका समर्थन करने वाले कौन थे? लालू यादव, शरद पवार, अपना अरविंद केजरीवाल और अखिलेश। डीएमके ने कहा नहीं, डीएमके ने इसका समर्थन नहीं किया। डीएमके ने बल्कि ये कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी को लीड करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस को सोचना चाहिए, दोस्त और सहयोगी का फर्क करना चाहिए। ये जो इंडिया गठबंधन का बोझ जबरदस्ती कांग्रेस लादे हुए और ढोने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कांग्रेस का फायदा क्या है। अगर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं रहता है, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो भी तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ही रहेगा। कांग्रेस को तो बल्कि मुझे लगता है लेफ्ट का बोझ जो कंधे पे लोग ढो रही है त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, उससे छुटकारा मिलेगा। कम से कम बिना बोझ के दौड़ने में कुछ तो कामयाबी मिलेगी। बाकी जगहों पर भी मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, उत्तर प्रदेश को आप अलग कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भाई विधानसभा चुनाव जब आते हैं, चुनाव दर चुनाव आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लीजिए। अगर आप दोनों की बातें एक दूसरे को सहमत होती हैं तो दोनों को साथ जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस चीज को लेकर हर जगह बोझ बना के चलो तो ये पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जितनी सीटें मांगती है, अखिलेश यादव अगर ये कहे कि तुम औकात से ज्यादा बाहर जा रहे हो, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के नाम पर किसी और प्रदेश में चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव सीट मांगते हैं, वहां कांग्रेस से सीटें मांगते हैं ज्यादा, तब वहां वो फॉर्मूला लागू नहीं होता। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो गलत बात है ना। आप गुजरात में जानबूझ के हिमाचल लड़ रहे होते हैं। अच्छा, हिमाचल का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी अच्छे से,
अचानक से रातों रात पूरी पार्टी हिमाचल से गायब होकर गुजरात पहुंच जाती है और फोकस गुजरात पे हो जाता है, हिमाचल को छोड़ दिया जाता है अचानक से, जबकि हिमाचल के लिए 2 साल से तैयारियां चल रही थी। अचानक से रातों रात गुजरात पहुंच के पूरा पूरा फोकस गुजरात हो गया, ये जानते हुए भी कि वहां हम कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, बीजेपी को फायदा होगा। वो आपको मंजूर है, आपने कहा हमें अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल देखनी है, लेकिन जब कांग्रेस दिल्ली में ये काम करती है तो आप कहते हो ये गद्दारी है, ये जो है ये तो बीजेपी की बी टीम है। पंजाब में आप कांग्रेस से सरकार छीनते हो, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के सरकार में आते हो, अब कांग्रेस आपकी सरकार को, आपकी सत्ता को चैलेंज कर रही है तो आप कह रहे हो कि गद्दारी है। आप चाहते हो कि कांग्रेस बैठ जाए और बीजेपी को कहे तुम आ गया हो, तुम आ गया हो, तुम आ गया हो और तुम लड़ो। ये कैसा हिसाब किताब है, ये कैसा गणित है, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो जाहिर सी बात है किसी कांग्रेसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा तो फिर जबरदस्ती इसको ढो क्यों रहे हो, इसको झेल क्यों रहे हो? ये जरा आप सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि वक्त लंबा तो लगता है लेकिन यूं निकलता भी है। राजनीति में कई बार एक हफ्ते का वक्फा भी बहुत लंबा होता है। कहते हैं आखिरी के 1 हफ्ते में चुनाव बदल जाता है। हम तो अभी तक यही सुनते हैं चुनाव बदल जाता है, हमके पत्रकारिता में भी यही कहा जाता है कि लास्ट के 1 हफ्ते में चुनाव बड़ा बदल जाता है। तो वो 1 हफ्ते का टाइम भी कई बार बहुत लंबा लगता है, लेकिन कई बार 4 साल कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो ये जो दूसरे वाला है ना, ये चुटकी वाला, इसको कांग्रेस को ध्यान में रखना चाहिए। और अब मैं तो कब से कह रहा हूँ, जो यूपीए है, यूपीए पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया गठबंधन चला तो ठीक, नहीं चला तो नहीं चला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।